मुखिया जी अगर समय है तो अयोध्या हो आइए, जाके दर्शन कर लीजिए, महाकाल चले जाइए और बाबा का आशीर्वाद लेकर आ जाइए। या फिर अगर कहीं चादर चढ़ाने जाना है तो मुखिया जी चादर चढ़ाकर आ जाइए, क्योंकि आप कंफ्यूज में मत रहिए कि चुनाव कब होगा। परिसीमन का अगर कैबिनेट का फैसला है तो कैबिनेट के फैसले के हिसाब से ही होगा, तो ज़रा रुक जाइए, कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल और डिजिटल चैनल कंफ्यूज करने में जुटे हुए हैं। लेकिन हम आपको पक्की खबर बता रहे हैं, जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल नहीं भाई, हल्के में लीजिएगा, परेशान हो जाइएगा। दर्शन करके आइए और चुनाव प्रचार में लग जाइए, क्योंकि चुनाव तो समय पर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं तो किसी लॉयर से समझ लीजिए, क्योंकि भावी मुखिया लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिए। अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिए तो फिर सरकार, कैबिनेट के फैसला और राज्य निर्वाचन आयोग सब कोई बंद गया भाई। सरकार अगर आपके फेवर में भी आ जाए तो कोर्ट से थोड़ी ना ऊपर हो जाएगा। याद नहीं है क्या? जरा याद कर लीजिए, पिछले निकाय चुनाव में जाइए ना, नगर निकाय, नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था, हाईकोर्ट ने एन समय पर चुनाव को रोक दिया था आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी को लेकर। जरा दिमाग याद को ताज़ा कर लीजिए। खैर, सब कुछ बताएंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि सरकार की तैयारी क्या है और जो याचिका दायर हुआ है उस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं और उस एक्सपर्ट के हिसाब से हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि दीपक प्रकाश इंतजार में है कि क्या फैसला आएगा या जो भी आएगा उनका विभाग तैयार है। और भावी मुखिया जी जो हैं, बनने वाले हैं, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो पूरा दमखम से जुट गए हैं कि भैया चुनाव तो समय पर कराना है। तो जब वो तैयारी में है तो आप काहे चुकिएगा? आप कोई तिकड़म मत लगाइए, बस आप दर्शन करके आ जाइए और चुनाव प्रचार में जुट जाइए। आज सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुन बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम पंचायतों के लोगों से, जनता जनार्दन से, जनप्रतिनिधियों से, और खास करके वो भावी लोग जो चुनाव लड़कर और मुखिया जी बनना चाहते हैं, वार्ड सदस्य, सरपंच साहब, जिला परिषद के अध्यक्ष बनने के सपना संजोए हैं, उन तमाम लोगों से कहना है, ये आपका चैनल है, आपका आवाज़ है। ये पुराने मुखिया जी से भी कोई बैर नहीं है, आपको भी बहुत इज्जत करते हैं। आखिर कुछ तो खास होगा जिसके वजह से आपको जनता ने पिछली बार चुना, तो कुछ तो है। तो आपसे भी अपील है कि इस चैनल को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होगा, ना हम पैसे मांग रहे हैं, ना कोई परेशानी वाली बात है। थोड़ा सा सहयोग कीजिए, ये चैनल बड़ा होगा और ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत मजबूत होगा। अगर इंस्टा पर आप देखते हैं नए ज़माने के हिसाब से, तो हम इंस्टा पर भी हैं, सूर्य विहार 1 के नाम से, वहीं जाकर के फॉलो कर लीजिए। खैर, अब हम लोग मूल खबर पर आते हैं और बात बताते हैं कि तैयारी क्या है। मुखिया जी लोग चाहते हैं कि चुनाव परिसीमन के बाद ही हो। जब रोस्टर बदलेगा तो परिसीमन भी हो जाए। मुखिया जी भी वाजिब सवाल कर रहे हैं कि भैया 10 साल के हिसाब से आप रोस्टर तो बदलने जा रहे हैं, लेकिन 30 साल हो गया परिसीमन हुए, उसको क्यों नहीं कीजिएगा? अब इस बात को लेकर अड़े हुए थे। मुखिया की संख्या तो समझ ही रहे हैं, करीब 8000 है और बाकी जनप्रतिनिधि हैं, और मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री होता है, यानी पंचायत पर उसका पकड़ होता है। सरकार भी मुखिया से, सम्राट चौधरी भी मुखिया से बगावत करना उचित नहीं समझे और सोचे कि हम विश्वास में लेते हैं, और उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोला परिसीमन का कि उससे पुराने मुखिया जी के भी बल्ले बल्ले और नए चुनाव लड़ने वाले भी, उनका भी जय हो जाए। दोनों के लिए दरवाजे खोल दिए और परिसीमन के बाद चुनाव कराने के ऐलान, मतलब कैबिनेट के फैसले दे दिए। अब कैबिनेट के फैसला होने के बाद
बिहार वो जो पंचायती राज विभाग है, यानी जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनके बस में भी बहुत कुछ नहीं बच जाता। लेकिन एक बात तो आपको हम बता ही रहे थे, दीपक प्रकाश को हल्के मिले ना, कहीं से सही नहीं। हाँ, ये भी साफ कर रहे हैं कि दीपक प्रकाश पुराने मुखिया के खिलाफ में नहीं है, वो किसी भी मुखिया को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बस बिहार की पंचायतों के बेहतर भविष्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम इस विभाग के मंत्री हैं तो बिहार के पंचायतों की सूरत बदल जाए, चाहे पुराना ही मुखिया जी कर दें या फिर नए आने वाले कर दें। और ये तो करना ही पड़ेगा कि जब बिहार के गाँव नहीं बदलेंगे, बिहार के पंचायत की सूरत नहीं बदलेगी, तो फिर वो क्या किए इस विभाग में आकर, उनके पहचान कैसे बनेगा। और पहले बार वो मंत्री बने हैं तो वो बेहतर करना चाहते हैं, ये उनका सोच है, किसी के खिलाफ बागी नहीं है वो, और न किसी के पक्ष ले रहे हैं कि नए वाले के पक्ष पुराने वाले के बगावत में, ये उनका सोच है। लेकिन जो नए जो भावी जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, वो चाहते हैं कि चुनाव में देरी क्यों हो जाए भाई, देरी होगा तो मुखिया जीवा पहले से तो जो कमा के रखा ही है, इधर अगर उसको प्रभार मिल गया तो कमाने ही के लिए, चुनावें लड़ने के लिए कुछ कमा लेगा, अब कमा लेगा तो परेशान कर देगा। हमको अपना जेब से खर्चा करना है, उसको अपना योजना का खर्चा करना है, हम फिर टिकेंगे कैसे, ये बात को सोच लिए। और होता है ना कि कोई अगर शुभ काम करना हो तो फिर देरी क्यों, अभी हो जाए। तो नए प्रत्याशी चाहते हैं कि चुनाव अभी हो जाए भाई, जनता भी चाहती है कि चुनाव में देरी ना हो, बस वही समय समय पर जब जो जिसका जो समय है वो हो जाना चाहिए। अब इसी दलील पर जनता चाहती है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए। जनता ने पिछले बार 2021 में जब पंचायत चुनाव हुआ, ये साल सही है देख लीजिएगा, लेकिन हमारे समझ से यही होना चाहिए 5 साल पहले जब चुनाव हुआ तो अधिकांश पुराने मुखिया जी को पलट दिया था जनता ने, और ये जितने भी हैं उनको मौका दिया बहुत उम्मीद के साथ। कुछ मुखिया जी पहले वाले भी बहुत अच्छा किए और इस बार भी चुने गए वो भी बहुत अच्छा किए, उनको सैल्यूट है हमारे तरफ से, पूरे सूर्य बिहार परिवार की तरफ से सैल्यूट है। लेकिन 80% मुखिया जी ने बंटाधार कर दिया, ऐसा बंटाधार किया कि कहिए मत। जनता का कमेंट अगर सूर्य बिहार के खबरों पर देखेंगे तो पटा पड़ा है। कोई ये बोल रहा कि आइए नवादा में जांच करा लीजिए, कोई कह रहा मोतिहारी में जांच करा लीजिए, कोई कह रहा भैया बगहा में आइए ना, एकदम यहाँ तो गंगा बने, आप समझिए कि भ्रष्टाचार के गंगा बह रहा है और उसमें तमाम लोग गोता लगा रहे हैं। कोई कह रहा कि रोहतास में आ जाइए, कोई कह रहा औरंगाबाद में आ जाइए, कोई कह रहा लखीसराय आइए, तो कोई कह रहा कि आरा आइए। ये तमाम सारे लोग जो है वो अपना दुखड़ा गा रहे हैं। समझिए कि पीड़ा क्या है। कहीं कोई ग्राम सभा नहीं हो रहा, अगर ग्राम सभा होता, योजनाएं धरती पर धरातल पर उतारी जाती तो फिर लोगों के कमेंट ऐसे नहीं होते, खिलाफ में कमेंट होते, सरकार के खिलाफ में बगावत कर देते कि नहीं ये मुखिया जी अच्छे हैं, इनको और समय मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, जनता चाहती है कि चुनाव समय पर हो जाए, किसी को कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए। और सरकार का कहना है और जो भावी मुखिया उनका कहना है कि भाई साहब 2019-2011 के आंकड़े के हिसाब से आप परिसीमन कराएंगे, ये कहाँ से जायज़ है। और जब परिसीमन ही कराना था तो समय से पहले क्यों नहीं कराया, इन चुनाव के समय में आप परिसीमन क्यों कराएंगे। इसीलिए कोर्ट में चैलेंज दिया गया है। अब कोर्ट के कुछ वकीलों से हमने बात किया, वो जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं माननीय न्यायालय तर्कों के हिसाब से, साक्ष्यों के हिसाब से चलता है, और माननीय हाईकोर्ट के जो फैसले आएंगे वो भावी मुखिया के पक्ष में आ सकते। कहना बड़ा मुश्किल है कि किसके पक्ष में आएंगे। माननीय न्यायालय के फैसले पर क्या पहले कहा जा सकता है, माननीय न्यायालय का जो भी, हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर आंखों पर है वो फैसला। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ अच्छा फैसला आएगा और सिस्टम में जो खामियां हैं वो ठीक होगा। माननीय न्यायालय साक्ष्यों के हिसाब से और तर्कों के हिसाब से किसी के चुनाव को फायदे पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी चेष्टा न्यायालय नहीं करता, तो उसके फैसले जो आएंगे वो ठीक है। पुराने डेटा के हिसाब से चुनाव परिसीमन सही नहीं, जबकि जनगणना हो रहा है, नए डेटा आने वाले हैं, तो क्या फिर से तुरंत परिसीमन होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा के चुनाव के वक्त में परिसीमन, ये तमाम सारी चीज़ कोर्ट में देखा जाएगा, और कोर्ट में देखा जाएगा तो फिर थोड़ा पुराने मुखिया जी को नुकसान हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ भी फैसला आ सकता है, लेकिन जो आशंका जताया जा रहा है उससे नए वाले मुखिया जी जो हैं उनको मदद मिलेगा। सरकार भी फूक फूक कर कदम उठा रही है। दीपक प्रकाश भी अब बोलना शुरू कर चुके हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा
और हम बस मदद करेंगे जो संसाधन लगेगा। इनका भी, मंत्री जी का भी सुर बदल गया है, लेकिन अंदर खाने से तैयारी ये है कि इस पंचायती राज विभाग जो है अपने स्तर से विभाग में पूरी तैयारी कर रही है कि चाहे माननीय न्यायालय का फैसला आए या फिर राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला आए, जब भी फैसला आए हम काम को करने के लिए तुरंत रेडी हो जाएं। विभाग के अंदर से पूरी तैयारी है। मुखिया जी कोर्ट जाने की बात ही कर रहे थे और भावी मुखिया कोर्ट चले गए, याचिका दायर कर दिए। अब देखना यह है कि पुराने मुखिया जी क्या हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन खैर, कोई हथकंडा अपनाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप चुनाव के प्रचार में जुट जाइए और पॉकेट का ख्याल मत कीजिए। आपने अगर बेहतर किया है पंचायतों में तो आपको जनता फिर मौका देगी, और अगर आपने कोई काम नहीं किया है तो फिर आपको 5 साल रेस्ट करना चाहिए और आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि आपने क्या गलती किया कि आपको जनता वनवास भेज रही है। और वनवास जाना भी कोई गड़बड़ नहीं है मुखिया जी। चले जाइए अयोध्या, चले जाइए महाकाल, चले 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लीजिए। अगर आप दूसरे धर्म से हैं तो अपने धर्म के सबसे बड़े ईश्वर से जाकर के मुलाकात कर लीजिए। आपको अगर जन्म मिला है, थोड़ा मुश्किल से मिला है, आप अगर हर एक सांस ले रहे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, ऊपर वाले की मर्जी से ले रहे हैं। खैर, अपने मर्जी से आपने पंचायतों में बंटाधार जरूर किया, लेकिन अब अगर मौका आपको जनता दे रही है तो फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आत्ममंथन कर लीजिए। नए बार फिर आप नए विचार के साथ पंचायत में आइएगा, आपको जनता मौका देगी। और जो पुराने मुखिया जी बेहतर काम किए हैं, बिहार में कई ऐसे आदर्श पंचायत हैं या कई ऐसे पंचायत हैं जहां की जनता चाहती है। हर जिले में ऐसे 2, 4, 5 पंचायत हैं जहां के मुखिया विधायक से ज़्यादा अच्छा सोच रखते हैं, जहां हर जनता के दुख सुख में भाग लेते हैं, चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हमारा पंचायत हो सके। और वो पंचायत तो छोड़ दीजिए, जिला प्रशासन के कामों में भी हाथ बटाते हैं और बेहतर सोच रखते हैं। वैसे जनप्रतिनिधियों को, जनता को दोबारा मौका ज़रूर देना चाहिए और उन्हें और बेहतर खुद को करना चाहिए। खबरों में भी देखिए किस तरीके से छप रहा है। परिसीमन के मामले, अब हम आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं कि हमसे कमेंट्स कैसे कर रहे हैं, कैसे जनता के कमेंट्स आ रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। हमने कल ही आपसे अपील किया था कि अगर आपके पंचायत में भी कुछ है तो आप हमें बताएं, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन आपने लिखा है तो आज हम आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। दीपक प्रकाश को याद दिला रहे हैं, उनके विभाग के अधिकारियों को याद दिला रहे हैं, तमाम जनता जनार्दन को भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ है तो आप बताइए, आप चाहते क्या हैं? चुनाव समय पर चाहते हैं, देर से चाहते हैं, या कैसा मुखिया चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, पंचायत को कैसा देखना चाहते हैं? सरकार कई स्कीम लेकर आ रही है, वो स्कीम किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, कुछ सुझाव भी दीजिए। करप्शन हुआ है तो उसके बारे में भी बताइए। हम किसी के खिलाफ में नहीं हैं, ना हम किसी के पक्षधर हैं। जो समाज में हो रहा है उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक पीके प्रवीण कुमार हैं, ये लिखते हैं कि बात पश्चात क्या हुई जब चिड़ियाँ चुभ गई खेत। ये अपने भाषा में लिखते हैं, मतलब आप सरल तरीके से समझाएं, बात को समझ रहे हैं कि देर हो गया, कोई बात नहीं, देर हो गया तो आप लोकतंत्र है, फिर आएंगे, उनसे अच्छा बेहतर हम लोग उम्मीद करेंगे, आप भी उम्मीद कीजिए। एक शत्रुघ्न कुमार है, लिखते हैं पंचायत चुनाव इलेक्शन 2026 में ही होना चाहिए। बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। एक सोनेलाल कुमार है, लिखते हैं कि इस लिस्ट में ग्राम पंचायत अम्बा दक्षिणी भी आना चाहिए। अभी ये क्या चाहते हैं, ये जांच चाहते हैं, काम चाहते हैं, या आप इनके पंचायत आदर्श है, ये स्पष्ट कुछ नहीं लिखे, लेकिन ये लिख रहे हैं, हमने आपकी आवाज़ को उठाया है। एक लिखे हैं बांका जिला में अंबरपुर प्रखंड के बिजौंडी पंचायत का भी जांच होना चाहिए, ये लिखते हैं। वहाँ के जिला प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हैं तो देखिए अगर इनके आरोपों में दम है तो। सिद्धेश्वर कुमार हैं, जो जांच बहुत जरूरी है। एक निराला जी हैं, लिखते हैं जांच बहुत ज़रूरी है। सूरजगंज ब्लॉक में भी ये सब है। एक दीपक कुमार हैं, ये लिखते हैं मैं सूर्य विहार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भी आपको दिल से आभार प्रकट करता हूं, मेरे बारे में ऐसा आप सोचते हैं चैनल के बारे में। लिखते हैं मैं आदरणीय बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश जी को कहना चाहता हूं कि आप बिहार के में बैकवर्ड के किसी भी पंचायत में चले जाएँ, वहाँ पर जा कर के आप देखिए कि किस तरह से बंदरबाट हुआ है।
हम ये शब्द नहीं कहना चाहेंगे। आप लिखिए, हम ये बोलेंगे कि ये कह रहे हैं कि पिछड़े हुए पंचायत में चले जाइए, यहाँ पर बहुत दिक्कत है, कुव्यवस्था है। सरकार अगर ये देख रही है, अगर इस खबर को देख रहे हैं मंत्री भी, तो वहाँ बेहतर सुविधाएं हों, वहीं की तस्वीरें बदलनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। एक सचिन गुप्ता ही लिखते हैं कि एक बार प्रावधान होना चाहिए कि मुखिया प्रत्याशी स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? होना चाहिए, ये अच्छी सोच है, लेकिन जब आपके राज्य के बड़े अगर जनप्रतिनिधि की डिग्री आप नहीं करते हैं तो मुखिया को आप क्यों कहेंगे? और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी ही विद्वान होते हैं। तुलसीदास के पास कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं था, लेकिन आज तुलसीदास ने जो रचना की है, आज पूरी दुनिया उसको न सिर्फ पढ़ रही है बल्कि पूजा कर रही है। तो कागज के टुकड़ा इंसान के व्यक्तित्व को तय नहीं करता है। किसी को किसी के डिग्री के हिसाब से आप तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कि नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति भी पढ़ने वाला से ज़्यादा काबिल हो, समझदार हो, लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है। एक है कंचन देवी, लिखते हैं कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में, अररिया प्रखंड में, सारण में ये पड़ता है और वहाँ भी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। एक राजेश गुप्ता है, लिखते हैं कि चुनाव के बाद परिसीमन को हाई कोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। ये तमाम सारे लोग हैं जो अपने अपने आवाज़ उठा रहे हैं। खबर हर किसी का कमेंट्स को पढ़ने में लंबा हो जाएगा खबर। आप चाहते हैं कि वीडियो छोटा हो तो हमने बता दिया। आपके यहाँ बहुत कुछ अजीब व गरीब हुआ है तो आप ज़रूर लिखिए। खैर, अब आपसे बताना चाहते हैं कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल के अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप पहले से फॉलो किए हुए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उससे इस चैनल को आर्थिक मदद मिलेगा और हम निष्पक्षता के साथ फ्री जर्नलिज्म करेंगे और आपको बेहतर सूचना और समाचार देने की कोशिश करेंगे। जब मीडिया सवालों को घेरे में है तब निष्पक्ष होकर काम करना कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। इसके लिए संसाधन होना जरूरी है और संसाधन आपके प्यार से ही मिलेगा।